दोस्तों, मैं ब्रजमोहन गौतम। आज हाल फिलहाल में एक छात्र नेता हैं जो छात्र आंदोलन की आगाज़ किए हैं। बीपीएससी के जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें कुछ त्रुटियां की वजह से। जानते हैं कि क्या त्रुटियां हैं, क्यों आगाज़ हुआ है, क्या इस प्रकार की बिहार की गरिमा बनी रहेगी या फिर से टोपर घोटाला के रूप में गिनती आती रहेगा। अब जानते हैं कि किस प्रकार की कमियों के बारे में छात्र लोगों का आशंका व आरोप है। नमस्कार। आज हाल फिलहाल में आज से पूर्व लगभग 3-4 दिन पूर्व बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, सिविल सेवा आयोग का, जिसमें कुछ छात्र लोगों का और ख़ास करके बापू सभागार सेंटर पर जिस प्रकार के इरेगुलरिटीज़ हुआ एग्ज़ाम में, जिसमें छात्र लोग असंतुष्ट हो गए इस एग्ज़ाम से। वहाँ पर जो है कॉपी 45 मिनट लेट पहुँचा और उसमें भी कॉपी की संख्या कम थी, है ना। आना चाहिए 288, वहाँ पर पहुँचा 198, 192। तो ये क्यों, ये किस प्रकार की साजिश है? ये क्या कोई साजिश था या कोई सीट मैनेजमेंट था या कोई सेंटर को ही डील करने की कोशिश थी या धन्ना सेठों का उसमें प्रेशर था या राजनीतिक लोगों का दबाव था? तो बीपीएससी के चेयरमैन कहते हैं, अपना सफाया देते हैं कि नहीं, वहाँ पर कुछ उपद्रवी लोग पहुँच गए थे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि उपद्रवी लोग जो पहुँचे थे तो आपके प्रशासन क्या कर रहे थे वहाँ पर? और एग्ज़ाम से पहले आपके प्रशासन क्या मुस्तैद नहीं थे? जब मुस्तैद थे तो इस प्रकार की घटना कैसे हुई? दूसरा प्रश्न उठता है कि ये पूरे बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होना था, तो आपके सेंटर पर, खास करके बापू सभागार सेंटर पर, ये 45 मिनट लेट क्यों पहुंचा? ये क्या कमी थी? दूसरा कारण है कि वहां पर जितने अभ्यर्थी थे उस अभ्यर्थियों में कम क्वेश्चन ले आने का क्या ताल्लुक था? इससे सिद्ध होता है तो कहीं न कहीं ये बीपीएससी के चेयरमैन जो हैं उनका कहीं न कहीं साजिश हो सकता है, या राजनीतिक पॉलिटिकल वाले लोग जो अपने बेटे और बेटिया को बिना एग्ज़ाम दिए हुए ही डीएम और एसपी बनाते हैं। जिस प्रकार आप लोग सुने होंगे लेटरल एंट्री क्या है? जो 5 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई भी सेक्रेटरी बन जाएगा, और सेक्रेटरी बनेगा भी कौन? तो एक खास समुदाय के लोग जो धन्ना सेठ लोग हैं, जिसको हम कहते हैं अपर कास्ट। तो भारत में जो सीट का जो खरीदारी होती है, जितने भी डीएम एसपी और सेक्रेटरी बने हैं लेटरल एंट्री से, वह उसी प्रकार के बने हैं, उसमें एक भी एससी एसटी ओबीसी नहीं बने हैं। तो क्या इस प्रकार की गड़बड़ियाँ बिहार के बीपीएससी में भी हो रहा है, जिससे यहाँ के जो गरीब गुरबा छात्र जो रात दिन मेहनत करके, खाना कम खा के, माता पिता मजदूरी करके करते हैं और उनमें सहयोग करके पढ़ाई करते हैं, क्या उनके टैलेंट को कुचल दी जाएगी? ये कैसी विडंबना है बिहार की, जो बीपीएससी के चेयरमैन अपना सफाया दे रहे हैं। उपद्रवी था तो आपके वहाँ पर बिहार पुलिस क्या कर रही थी? ये बहुत सारा प्रश्न उठता है। दूसरा, ये एक छोटी मोटी एग्जाम नहीं है, इससे सीईओ, बीडीओ, एसडीओ रैंक तक पदाधिकारी बनते हैं, और ये चोरी चीट से और सीट मैनेजमेंट करके जो बनेंगे तो क्या उस जगह के अंचल कार्यालय को, ब्लॉक को, अनुमंडल को क्या संभाल पाएंगे? इसलिए कहा जाता है कि देश को खतरा आरक्षण से नहीं बल्कि इस देश के लुटेरों से खतरा है, देश के भगोड़े से खतरा है। देश को आरक्षण से गरीबी नहीं आई है, गरीबी आई है कि बहुत सारे लोग जो माफिया हैं, मानवर साहब भी कहते थे कि मनी माफिया और मीडिया लोकतंत्र को ध्वस्त कर रही है। आज वही बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आज बिहार क्या है? आज जंगल राज से भी महाजंगल राज बन गया है। जो लोग कहते थे जंगल राज को पर्याय देते थे, आज जंगल राज खुद वो बना के रखे हैं। ये बिहार की विडंबना है। तो हम ये बताना आप लोग को चाहते हैं कि जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, ये खरीद फरोख्त का ऐसा साजिश है, ये हमारी संभावना है। इससे जो खास करके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, कहते हैं हम सुशासन का राज लाते हैं, तो सुशासन के राज्य में सिर्फ टॉपर घोटाला ही क्यों हो रहा है? ये इस प्रकार की परीक्षाओं में ही घोटाला क्यों हो रहा है? तो ये मैनेजमेंट क्यों डील हो रहा है? ये सारी चीज़ सुशासन पर
कड़ा प्रहार करता है। अब किस प्रकार का शोषण बिहार में बचा है ये तो हमें भी अब समझ में नहीं आता है। या तो नीतीश कुमार अपंग बन चुके हैं बीजेपी के सामने में, या तो नीतीश कुमार की चलती नहीं है, या चलती भी है इसका मतलब उसका साजिश है।